हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज गौतम बुद्ध जी की मैं कहानी शेयर करूंगी। उत्तम मनुष्य। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में रहते थे, उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्य को बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट गए। तो जब उनको इतना बुरा भला लगा तो वापस चले गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोधित दिख रहे हैं, मतलब गुस्से में हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला कि हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह से हमें बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें कभी एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहीं के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। तो उसके ऊपर गौतम बुद्ध जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा कर रखते हो कि कोई दूसरी जगह पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई सम्मान सद्व्यवहार करेगा? तो उसके बाद दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले ही होंगे। तब गौतम बुद्ध ने बोला, किसी जगह को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना गलत होगा, इसलिए छोड़ना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक ना छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को मोहित ना कर दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? अगर हम खुद अच्छे हैं तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। लेकिन एक बात भी है कि अगर आप खुद सही हो ना तो सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। अपने आप को ज़िंदगी में देखो प्रूव करना ही पड़ता है। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? देखो, उत्तम व्यक्ति तो बुद्ध जी ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है और पीछे नहीं ना हटता, जितने भी तीर लगे उसको, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। तो गौतम बुद्ध की ये बात शिष्य को अच्छी लगी तो समझ में आ गया कि उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया फिर शिष्यों ने, क्योंकि उनको गौतम बुद्ध जी की बात अच्छी लगी। कहानी हमें यह शिक्षा देखो देती है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके साथ नफरत नहीं बल्कि प्यार से उसके शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक दिन खुद ब खुद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह स्वयं ही आपसे मीठे शब्द वापस बोलने लगेगा। धन्यवाद। और एक मैं आपसे कहूँगी कि और बात सही है, जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है वही इंसान सबसे ज़्यादा बढ़िया और उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो भी बोले चल